बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। श्री हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। श्री हनुमत कथा राम की होए। श्री हनुमत कथा राम की होए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। कुंजर मणि कंठा कलत, और इन्हें तुलसी का माल सिया रामा। वृषभ कंद केहरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल सिया रामा। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी जी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, पर उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर श्री मुनि के श्री चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। विनती करके अपनी कथा सुनाई और श्री मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। श्री मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि प्रसन्न कहु, राजा मुदित महासुख लयो। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। श्री मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। श्री विश्वामित्र जी जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर श्री राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सब मंचन ते मंच के, सुंदर विशद विशाल सिया रामा। मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल सिया रामा। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं श्री राजा ने श्री मुनि सहित दोनों श्री भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब निपहिए हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माहिम, राम चाप तो रब सक नाहिम। श्री प्रभु को देखकर सब श्री राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश
एवं उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। दुनु भंजे भव धनुष विशाला, मेले सिय राम और माला, अस विचारे गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि श्री शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। विषय अपर भूप सुनिमानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोर्यों धनुष व्याहु अवगाह, बिनु तोर्यों को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम श्री जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों किन हो, सियत समरज तब हम सो, यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो श्री सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा श्री हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिरे बिहारी, दीन दयाल विरदे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सिय बिहाय राम गर्भ, दूरी करी निपन के सिय रामा, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे सिय रामा। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज श्री दशरथ जी के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊं जनी गाल बजाई, मन बोधकिन की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊं जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर श्री सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु सो सांबूरवासी, ए दो बंधु सांबूरवासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता श्री परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई श्री शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं श्री शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। बोल सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम सीताराम। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम श्री जगत जननी श्री जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमान, बरसें सुमन करें कल गाना। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री सीताराम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथे अजिरि बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जानी सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई सिय रामा। चतुर सखे सुंदर सकल, सादर चले लवाई सिय रामा। तब सुअवसर जानकर श्री जनक जी ने श्री सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उमा उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी श्री जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें श्री भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने की को उपहास सप्रद बनाना है। सिय वर नहीं है कई उपमा देई, को कभी कहाई अजसु को लई। जो पट तरी है तिय समय सिया, जगसी जुगति कहाँ कमनिया। श्री सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात श्री सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ श्री सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं कहाँ, जहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए।
गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारूनि बंधु प्रिय जेहि, कहीं है रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें श्री सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। श्री पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष श्री शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन श्री लक्ष्मी जी के समान तो श्री जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जौन छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। जिन श्री लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए श्री भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले श्री कश्यप जी का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर श्री वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदरांचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन श्री लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में श्री कश्यप जी हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं श्री कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ऐ विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल सिय रामा। तदपि सकोच समेत कवि, कहे सिय समतुल सिय रामा। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ श्री सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को श्री कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि श्री कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई श्री लक्ष्मी जी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से श्री जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपकृत वस्तुतः है। लक्ष्मी जी का अपकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह श्री जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि श्री कवि ने इस अभूतो कमाल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सांवरे सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत।